It is very important to ask the right questions. And in today's video, I want to share with you all those questions, all those prompts that I have used over the past few years to take long-term decisions, serious decisions, career related, relationship से related, life से related, जिसकी मदद से मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाया हूँ जो कि अदरवाइज मैं नहीं कर पाता। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि मैं जो भी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उन्हें सिर्फ सुनो मत, ऑलवेज थिंक विथ अ पेन एंड अ पेपर। The first question I always ask myself is whether it is an upgrade or a downgrade. Sit and write प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज़ के फायदे नुकसान एक्चुअल में पेन और पेपर लेके लिखना है एंड फिर पता करना है कि जो भी मैं चीज़ करने वाला हूँ, विल इट बी एन अपग्रेड इन माई लाइफ और विल इट बी अ डाउनग्रेड इन माई लाइफ। कभी कभी आप रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ें सबको सूट करती हैं, जो चीज़ सबके लिए अपग्रेड होती है, वो आपके लिए अपग्रेड नहीं होती, आपके लिए डाउनग्रेड होता है। The next question I commonly ask myself is what is the cost, what is the price of a certain outcome। कहने का मतलब कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीदने के पहले, आपने आईफोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, लैपटॉप खरीदना है, जो भी खरीदना है, यू ट्राई टू चेक द प्राइस एंड देन इन योर ब्रेन यू ट्राई टू इवैल्यूएट कि अगर यही चीज़ इतने हज़ार की है तो क्या ये सच में इतनी अच्छी है। द थिंग इज कि जब आप चीज़ों की बात करते हैं एंड जब आप एक्चुअल पैसे की बात करते हैं तो बोथ आर वेरी विजुअल, बोथ आर वेरी टैंजिबल। आप फोन देख सकते हो, आप पैसे गिन सकते हो, बट द सेम लॉजिक अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। सिचुएशंस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो आपको दिखाई नहीं देती है। इफ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, देन यू विल रियलाइज कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पसंद तो है लेकिन उनका कॉस्ट आप नहीं भरना चाहते या भर नहीं सकते, इसलिए वो आपकी नहीं हो सकती। A very good example will be becoming very rich and famous versus being happy and relaxed। तो हो सकता है कि आपको बाहर से देखने में लगे कि अरे ये फलाना डॉक्टर जो है वो बहुत ही अमीर है, उसके पास स्पोर्ट्स कार है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, बट द कॉस्ट फॉर दैट अचीवमेंट इज 24/7 डेडिकेशन। तब जाके वो इस लेवल पे पहुंच पाया है। हो सकता है कि आप कर सकते हो बट आप करना नहीं चाहते। एंड आज के समय में there is nothing more important than having a real choice। Thinking with the help of prompts has helped me so much that I decided to make my own prompt journal। It's called 101 prompts to turn overthinking into clarity। इस पे हर पेज पे एक क्वेश्चन है जिसको आंसर करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेप वाइज मैनर में ब्रेक डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव आल्सो एडेड सम रिलैक्सिंग म्यूजिक टू गेट यू इन द मूड व्हेन यू आर राइटिंग दिस जर्नल। It's there on Amazon and it's also collecting some good reviews। The next prompt I regularly use is 5 days versus 5 months versus 5 years। कहने का मतलब कि आप जो भी चीज करना चाहते हैं उसका आने वाले 5 दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा, 5 महीने में क्या इम्पैक्ट होगा एंड 5 साल के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका शॉर्ट टर्म कोई इम्पैक्ट नहीं होता बट लॉन्ग टर्म उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। एंड हम अक्सर भूल जाते हैं कि कोई चीज़ जो आप आज शुरू कर रहे हो उसका 5 साल के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। एंड ये चीज़ अच्छी एंड बुरी दोनों पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया है कि आपको फिट बनना है, आपको जिम जाना है, तो जाहिर सी बात है कि 5 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 5 महीने में भी बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, बट आफ्टर 5 years यू विल रियलाइज कि आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी हो। उसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, मान लीजिए कि आप बहुत गुस्सैल हैं, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं एंड हो सकता है कि आपने किसी को डांट दिया, किसी पे आप चिढ़ गए, 5 दिन में हो सकता है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए, बट ये आदत अगर कंटिन्यू रही तो 5 महीने के बाद पता चलेगा कि आपकी इमेज ऐसी बन चुकी है कि लोग आपसे बात करने में डरते हैं एंड वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। आफ्टर 5 years यू विल रियलाइज कि कहीं पे भी हॉस्पिटल में आप टिक नहीं पाते हो, आपका करियर कभी स्टेबल ही नहीं हो पाता है। प्रॉब्ली इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर एरोगेंस, बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट टेम्पर। तो अगर आप चीज़ों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कौन सी चीज़ों को बढ़ने देना है एंड कौन सी चीज़ों को शुरुआत होते ही ख़त्म कर देना है। Next is a very famous technique on the internet which is called the Odyssey plan। The Odyssey plan आता है एक किताब से जिसका नाम है डिज़ाइन योर लाइफ। ये स्टैनफोर्ड के कुछ प्रोफेसर्स ने लिखी थी जो कि सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ को कैसे प्लान करना चाहिए। सो द ऑडिसी प्लान सेज कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं जिनमें से आपको चूज करना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करते रहे तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी लगेगी।
द सेकेंड इज अ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव प्लान, की यानी कि दूसरा ऑप्शन आप क्या सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा ना करें ऐसा करें तो आपकी लाइफ कैसी रही। एंड द थर्ड इज द मोस्ट क्रेजी प्लान दैट यू कैन इमेजिन, जहाँ पे कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। So this Odyssey plan forces us to think of alternate options, of alternate ways our life could be different, because otherwise daily life की जिग-जिग में तो हम completely भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी और options थे जो कि हम pursue कर सकते थे। If you would like to know a detailed explanation of the Odyssey plan या और भी कोई चीज़ जो मैंने mention करी है तो let me know in the comments below। So साल की स्टार्टिंग में या हर कुछ महीनों में जब भी मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे करियर में क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, I sit and write down कि मुझे अपनी आइडियल लाइफ कैसी चाहिए। तो एक आइडियल वीक आपका कैसा होगा, ये अगर आप लिखना शुरू कर दें, आप इमेजिन करना शुरू कर दें, देन यू गेट अ डायरेक्शन कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एन आइडियल वीक इन माई लाइफ at some point, let's say after 5 years or after a couple of years would be कि जो मुझे पसंद है, जो स्ट्रीम का ब्रांच काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग गुड कंटेंट जिससे लोगों की मदद हो रही है। मुझे घूमने का, फोटोग्राफी वगैरह का शौक है एंड मैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको इतना स्पेसिफिकली लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक रियलिस्टिक आइडिया आता है कि अगर सच में आपने जो भी चाहा था वो होने लगा तो वो एक हफ्ते में कैसा दिखेगा। एंड देन यू कैन वर्क बैकवर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इस हफ्ते को अचीव करने के लिए, ये लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए आप आज क्या कर रहे हो एंड आपको क्या करना चाहिए। द मोस्ट पावरफुल प्रॉम्प्ट आई हैव सेव्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, विच इज कि अगर पैसे नहीं कमाने होते, इफ मनी वॉज नॉट एन ऑब्जेक्ट, देन वॉट वुड यू बी डूइंग। एंड आई नो कि जनरली इसका आंसर है कि आप छुट्टी मना रहे होते, आप गोवा में होते या हिमाचल में होते, बस लाइफ में चिल कर रहे होते। बट इन रियलिटी देयर इज इनफ एविडेंस टू प्रूव कि ऐसा करते हुए आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। काम इज समथिंग दैट गिव्स योर लाइफ पर्पस। जब आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, आप छुट्टी पे रहते हो, तो अक्सर आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आपको लगने लगता है कि नहीं यार, वापस काम पे जाते हैं, थोड़ा कुछ मीनिंगफुल चीज करते हैं। सो द आंसर इज नॉट एंडलेस वेकेशन, द आंसर इज टू फाइंड आउट कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं एंड पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है। तो कैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए कि हमें मजबूरी में पैसे कमाने के लिए कम से कम अनवांटेड चीज़ें करनी पड़े एंड हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़े कि हमें अपने पसंद का काम करने का मौका भी मिले एंड एट द सेम टाइम वी आर एबल टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी। तो ये थे कुछ प्रॉम्प्ट्स, कुछ सवाल जिनके बारे में सोच के आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, बिकॉज ये सब बहुत थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड 99% लोग इन चीज़ों को बारे में सोचते नहीं हैं, उनको सीरियसली लेते भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक वो इस वीडियो में इस पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचे भी होंगे। सो इफ यू आर समबडी who has survived this video, then thank yourself and think of yourself as somebody who is very intelligent and very reflective. आप सिर्फ रोबोट की तरह नहीं जी रहे हो, आप एक इंसान की तरह जी रहे हो। With that, please check out the whole playlist of career growth videos that I have for doctors, and I will see you very soon in the next video.